अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जनरल एंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप हेडिंग में तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन करना। फॉर एग्जांपल हम जनरल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने फर्स्टली जनरल की हेडिंग मेंशन की, देन हमने ऑनर का नाम मेंशन करना है। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऑनर ने जिस नाम से कंपनी स्टार्ट करी है हमें उस नेम को मेंशन करना है, अदरवाइज़ ऑनर का नाम करना है। थर्ड में हमें उस मंथ को मेंशन करना है, मंथ की लास्ट डेट के साथ जिस मंथ की ट्रांजैक्शंस हैं विद ईयर से। देन हमने एक स्केच ड्रॉ करना है जिसमें हमने एक डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम स्केच करना है। डेट में जब हम आएंगे तो हमने फर्स्टली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2025 डेट है तो हमने वो मेंशन करनी है। ईयर है तो हमने डायरेक्ट ईयर मेंशन करना है। देन हम जब डेट वाइज ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें ईयर मेंशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ मंथ और डेट मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्टली हमने देखना होता है कि जब भी कोई कंपनी की ट्रांजैक्शन होती है, अमूमन वो कंपनी की फर्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो कंपनी की स्टार्टअप होती है। फर्स्ट में हमने देखना है खालिद एंड सन ने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस विद 5 लाख कैश के साथ। जब हम अपने बिज़नेस में अमाउंट लगाते हैं तो हमारे बिज़नेस में कैश आ जाता है और कैपिटल जो कि उसकी ऑनर इक्विटी है वो भी बढ़ जाती है। कैश जो कि एसेट है जब वो बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है और कैपिटल जो कि ऑनर इक्विटी है जब वो बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। इसी के साथ साथ हमें ट्रांजैक्शन भी नीचे एक रो में विद कॉलम लिखनी है, टू रिकॉर्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ खालिद एंड सन। अदरवाइज़ हमने अपने पास से कुछ भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, 5 अप्रैल की अगर हम देखें ट्रांजैक्शन, खालिद ने परचेसेस की मशीनरी 2 लाख की। खालिद ने मशीनरी परचेसेस की 2 लाख की। तो जब हम कुछ भी परचेज़ करते हैं तो अगर उसका नेम मेंशन कर दिया जाए तो हम अमूमन उस नेम से एंट्री में पुट कर देंगे ट्रांजैक्शन। अदरवाइज़ अगर गुड्स मेंशन किए जाएँ तो फिर जस्ट हमने परचेसेस मेंशन करनी है। लेकिन यहाँ पे मशीनरी का नेम मेंशन कर दिया है तो हमने मशीनरी जो कि हमारी एसेट है, जब हम कुछ ख़रीदते हैं तो हमारा पैसा जाता है और चीज़ आती है। तो यहाँ पे जब हमने पैसा यानी कैश जब जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। चीज़ यानी हमारी एसेट जब आती है तो वो डेबिट हो जाती है। यानी हमारे अगर देखा जाए मशीनरी और कैश दोनों हमारा एसेट है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक एसेट बढ़ रहा है यानी हमारे पास मशीनरी बढ़ रही है जिसको हमने डेबिट कर दिया। दूसरा एसेट यानी कि हमारा कैश कम हो रहा है जिसको हमने क्रेडिट कर दिया और अमाउंट सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे दूसरे अमाउंट का कोई जिक्र नहीं किया गया। नीचे हमने उसके साथ साथ एक ट्रांजैक्शन भी मेंशन करनी है, टू रिकॉर्ड मशीन परचेसेस मशीनरी फॉर कैश। अच्छा, यहाँ पे थर्ड जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो 7 अप्रैल की है। अगर हम यहाँ पढ़ें क्वेश्चन में तो खालिद ने परचेज़ किया कंप्यूटर फॉर 50,000। खालिद ने कंप्यूटर्स ख़रीदे 50,000 के। तो जब हम कुछ ख़रीदते हैं हमारे पास चीज़ आती है और पैसे जाते हैं, और कोई भी चीज़ कारोबार में ख़रीदी की गई एसेट होती है। एसेट जब हमारा बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहाँ पे कंप्यूटर का नाम मेंशन है इसलिए हमने कंप्यूटर के नाम से डेबिट करना है, और कैश का नाम मेंशन है इसलिए हमने कैश के नाम से क्रेडिट करना है। कैश हमारा एसेट है, कम हुआ तो हमने क्रेडिट कर दिया 50,000 से, और ट्रांजैक्शन हमारी वही सेम रही, टू रिकॉर्ड परचेसेस कंप्यूटर फॉर कैश। 8 अप्रैल में खालिद ने परचेज़ किए गुड्स फ्रॉम अहमद एंड कंपनी से फॉर 20,000 ऑन अकाउंट। खालिद ने यानी गुड्स ख़रीदे, यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है इसलिए हमने गुड्स की जगह हमने परचेसेस मेंशन करना है। जब हम कुछ ख़रीदते हैं हमारे पास चीज़ आ जाती है यानी कि परचेसेस हमारा एसेट है। एसेट बढ़ा यानी हमने परचेसेस के नाम से पार्टिकुलर में पुट किया वर्ड, और एसेट बढ़ा तो हमने डेबिट में इसका अमाउंट पुट कर दिया। अकाउंट पे जब हम कुछ ख़रीदते हैं तो हमें उसका कैश पे करना होता है या फिर वो हमें ज़िम्मेदारी हो जाती है। कैश एसेट होता है लेकिन यहाँ पे एसेट की अभी मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे उधार मेंशन किया गया है। तो उधार हमारे यहाँ पे क्या, अकाउंट पे बिल हमारी लायबिलिटी होती है जो जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे जब हम परचेसेस करेंगे
20,000 से डेबिट और अकाउंट पेबल करेंगे 20,000 से क्रेडिट। और ट्रांजैक्शन हम एज़ यूजुअल यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 10 अप्रैल पढ़ेंगे। खालिद ने पे किए अहमद एंड कंपनी को फॉर 20,000, यानी जो अभी ऊपर 8 अप्रैल को खालिद ने ख़रीदे थे अहमद एंड कंपनी से 20,000 की परचेसेस की थी, गुड्स ख़रीदे थे, यहाँ पे उसने पे कर दिए हैं। जब हम किसी को पे करते हैं हमारा कैश कम हो जाता है और हमारी ज़िम्मेदारी भी वो कम हो जाती है। तो जब हमारा कैश कम होता है जो कि एसिड है वो हम क्रेडिट करेंगे, और ज़िम्मेदारी यानी अकाउंट पे बिल जो कम हुआ है उसे हम डेबिट करेंगे। अकाउंट पे बिल लिएबिलिटी होती है, लिएबिलिटी हमारी जब कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। इसी तरह से जब कैश हमारा कम हुआ तो हमने उसको डेबिट कर दिया। 11 अप्रैल में खालिद ने सेल किया, मर्चेंडाइज सेल की है उसने 50,000 की टू अनवर एंड सन्स को। तो यहाँ पे हम ऑन अकाउंट, तो जब हम कुछ सेल करते हैं तो हमारे पास इनकम आती है, लेकिन उधार पे की है तो हमारे पर रिसीवेबल हम पे चार्ज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखना है सेल हमारी जो कि इनकम होती है, इनकम जब हमारी बढ़ती है तो हम उसका नीचे क्रेडिट होता है। तो हमने यहाँ पे 50,000 का क्रेडिट कर दिया, और रिसीवेबल हम यानी हमें 50,000 रिसीव करने हैं। अकाउंट रिसीवेबल का नीचे डेबिट एसिड होता है, एसिड जब बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल 50,000 से डेबिट होगा, और सेल्स यहाँ पे इंक्रीज़ होगी 50,000 से। इसी तरह हमने ट्रांजैक्शन भी एज़ यूजुअल जैसे हम सबकी पुट कर रहे हैं वैसे लिखनी है। लास्ट में 15 अप्रैल में खालिद ने रिसीव किया कैश अनवर एंड सन्स से 50,000, यानी कि जो हमने 11 अप्रैल को खालिद को हमने बेचा था वो यहाँ पे हमने 50,000 टोटल रिसीव कर लिया। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया बैंक को। तो जब हम किसी से कुछ पैसे रिसीव करते हैं हमारे पास पैसे आ जाते हैं और सामने वाले की ज़िम्मेदारी कम हो जाती है। तो यानी हम फर्स्ट का हम उसका जब हमने 11 अप्रैल में हमने ट्रांजैक्शन की थी हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसने अपने पास कैश नहीं रखा, उसी तारीख को बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यानी हमने बैंक करना है डेबिट, बैंक एसिड है हमारा डेबिट हो गया, और अकाउंट रिसीवेबल हमने जो रिसीव करनी थी अमाउंट वो हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे भी दो ही हमारे पास एसिड हैं, बैंक और अकाउंट रिसीवेबल। बैंक हमारा बढ़ा तो हमने 50,000 कर दिया, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हुआ यानी ये भी एक एसिड है तो हमने 50,000 क्रेडिट कर दिया, और ट्रांजैक्शन हमने यहीं पे पुट की। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट ट्विस्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। अच्छा, यहाँ पे हमने बस ये चीज़ ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ का नेचर क्या है। एसिड्स क्या हमें क्लियर करना है अपने माइंड में, हमने अपने माइंड में एक्सपेंस क्लियर करना है। ये दो चीज़ें अगर हमारी क्लियर हो तो ये हमारी जब इंक्रीज़ होती हैं डेबिट, और जब ये डिक्रीज़ होती हैं तो ये क्रेडिट होती है। तो ट्रांजैक्शंस में हमें ये चीज़ इन बातों का इल्म होनी चाहिए। इसी तरह कमीशन, इनकम, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, और जब डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट हो जाती है। अगर हमने इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को समझ लिया तो हमारे लिए तमाम क्वेश्चंस हलवा है। थैंक यू।